नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जहां दिल्ली से एक तस्वीर काफी सुर्खियों में है। जी हां, वो तस्वीर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी। इन दोनों की तस्वीरें आपस में फिर से एक बार तालमेल खाई। जहां बड़ी बैठक हुई वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग मौजूद नेता नजर आए, तो यहाँ वहीं आरजेडी की तरफ से भी नजर आए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर से एक बार इस बैठक की खास बातें क्या हो सकती है। इन दिनों बिहार में कांग्रेस और देखा गया कि राजद में जो बातें होती शुरू हो गई, इससे कहीं ना कहीं पक्ष के लोगों ने जमकर मजा उठाया। कभी कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती पेश करने के लिए बिहार में डबल के फैक्टर को सामने लाई, यानी कि कन्हैया कुमार और कृष्णा लवरू। इसके बाद से तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ती नजर आई। उस बीच लालू प्रसाद यादव के भी बयान थे कि कोई भी माई का लाल सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनने से नहीं रोक सकता है। तो वही कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना था कि ये चुनाव परिणाम के बाद ही घोषणा होगी कि सीएम फेस के लिए कौन आगे जाएगा। लेकिन यही सवाल जवाबों में कहीं ना कहीं महागठबंधन की टूट बातें होनी शुरू हो गई थी, वोटों का बंटवारा होना शुरू हो गया था। इस पर आपको बता दें कि आरजेडी नेता यानी कि एजाज अहमद ने भी अपनी बातें रखी है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उनके बयानों को सुन लीजिए, क्योंकि पार्टी के नेता बेहतर बातों को समझा पाते हैं। देखिए, बंगाल गवर्नमेंट इस मामले में पूरी सजगता के साथ देख रही है और ये बंगाल का मामला है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इस मामले में स्पष्ट विचार रखती हैं। इसलिए इस तरह का जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा करना चाहते हैं, वो परसेप्शन हर जगह चलने वाला नहीं है। बिहार में जिस तरह से लालू जी और तेजस्वी जी सांप्रदायिक शक्तियों को सामने से खड़े होकर के चैलेंज करते रहे हैं, उसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी भी सामने से खड़ी होकर के चैलेंज करती रही हैं। इसी कारण से ये लोग परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं और परसेप्शन के माध्यम से जनता के बीच में और जनता के सवालों पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए इस तरह का राजनीति करती है। ममता बनर्जी बोले वक्फ बंगाल में हम लागू नहीं होने चाहिए। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 के वायलेशन के कारण कोई भी जो संविधान और संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस तरह के असंवैधानिक कार्यों में कहीं भी साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ बैठक चल रही है और इस बैठक का परिणाम सुखद रूप से सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एलायंस पार्टनर के साथ खेल रही है, और जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है, उससे लोग कहीं ना कहीं बेचैन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार को रूप दे दिया गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। तो इन सब कारणों को लेकर के महागठबंधन अपने विचारों के साथ, संकल्पों के साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जाएगी। इसी के लिए बैठक हो रही है, रणनीति तय करने के लिए। ये अगले इलेक्शन का सीट शेयरिंग के लिए तो नहीं है बैठक? देखिए, सभी चीज़ उसी में तय होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम जो सामने वाले दल हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, जो देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली सरकार है, उसके खिलाफ मजबूत रणनीति के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, ये स्पष्ट सोच के साथ। क्योंकि हमारा गठबंधन विचारों के आधार पर है, संकल्पों के आधार पर है, और हम सत्ता और स्वार्थ वाले को मज़ा चखाने का काम करेंगे।
अभी आपने अजाज अहमद को सुना। उन्होंने न सिर्फ पार्टी की मजबूती की बातें की, उन्होंने इस मीटिंग को लेकर खास बातें करते हुए कहा कि हमारे दोनों नेता दिल्ली में बड़ी बैठक की है। ये बैठक काफी खास मानी जा रही है और इस बैठक में पार्टी बिहार में किस मजबूती के साथ पेश आएगी, किस तरह से चुनाव की तैयारियां चलेगी, ये हम पेश करेंगे। अब ऐसे में हमारे नेता यानी कि तेजस्वी यादव काफी सक्रिय हो चुके हैं। वो हर किसी को मानवता के रूप से देखते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी काफी तारीफों का पुल बांधते नजर आए। अब ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी बिहार में डटी हुई है विपक्ष के तौर पे मजबूती के साथ। और यह मुलाकात के बाद कुछ बातें ऐसी भी होनी शुरू हो गई है कि इस मुलाकात की खास वजह सीट बंटवारे की रही और ऐसे में जो कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से तालमेल नहीं खा पा रहे थे, हो सकता है कि आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये मीटिंग काफी खास मानी जा रही। तो ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा हमें इजाजत। धन्यवाद।